लोग? आई होप सब ठीक हैं। पेपरों की तैयारी आप लोगों की आई होप अच्छी चल रही होगी। प्री बोर्ड, आपके फाइनल एग्जाम, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, राइट। आज की वीडियो के अंदर जैसे बहुत सारे बच्चे ना अब जो है फाइनल एग्जाम्स की तरफ रुख कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू बी प्रिपेयर फॉर देयर फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन, तो उसके लिए अब धीरे धीरे वीडियोस लाना मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। आज के जो वीडियो है वो स्पेशली फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स है। 11th और 12th के जितने भी आर्ट्स कैंडिडेट्स होते हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके का उन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना वो उनको उस टाइम पर नहीं समझ आती और वहाँ पर जाकर वो गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों की वजह से उनका रिजल्ट जो है वो ख़राब बनते हैं, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो। मतलब कंपार्टमेंट फेस करते हैं, फेल होते हैं। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग इज़ कि पेरेंट्स से बातें भी सुनते हैं। फोर्थ थिंग इज़ कि आर्ट्स है और इसको जो है बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ समझा जाता है, तो इस वजह से जो है इस चीज़ की भी लोग ग्रांटेड लेते हैं और उनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है ना। तो ओवरऑल आज की वीडियो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से बस वीडियो में जो जो मैं बताऊंगी ना उन चीज़ों को आपको सुनना है और ध्यान रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बात करते हैं कि आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं और किस सब्जेक्ट पे क्या प्रॉब्लम आती है, उसके ऊपर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के दो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको हर स्ट्रीम में देखने के लिए मिलते हैं, आइदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल, ठीक है। तो इनके लिए आपको क्या चीज़ करनी है? सबसे पहली चीज़ तो मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हुई है कि हाउ टू क्रैक योर फाइनल एग्जाम्स फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। हर बार बनाती हूँ, इस बार भी बनाऊंगी, सो डोंट टू वरी। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बहुत ईजी सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको पूरा 100% ट्राई करना है कि इनमें आपकी कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए या फिर जो 11th वाले हैं इनमें आपको फेल नहीं होना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और रही बात कैसे प्रिपेयर करनी है, तो हिंदी के लिए हिंदी बहुत ईजी होती है, हम लोगों के लिए ईजी लैंग्वेज है, तो उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग इज जो आपके रीडर सेक्शन होता है, मीन्स क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनकी स्टोरीज आपको पता हो, सो दैट आप लोग जो है यू कैन मेक द क्वेश्चन यू कैन मेक द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। आप अपनी भाषा में उसको जो है लिख सकते हैं, सो डोंट वरी। और इंग्लिश के अंदर भी सेम चीज़ है, आपको सिर्फ ओनली डू वर्क ऑन ग्रामर सेक्शन एंड जो रीडर सेक्शन है उसके लिए सेम चीज़ है, आपको बना कर लिखना अगर आता है तो आराम से आप पास हो सकते हो, कोई आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। तो देखो बच्चा, हिस्ट्री ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। हालांकि आप लोगों ने अगर नोटिस किया, मैंने कुछ वीडियोस में बोला भी है कि हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं है और सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। जैसे मुझे मैथ्स पसंद है, इंग्लिश पसंद है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स ओवरऑल पसंद है, संस्कृत तक पसंद है, बट हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं आई शुरू से, क्योंकि थोड़ा सा हर बच्चे का ना एक क्राइटेरिया होता है, एक माइंड लेवल होता है कि उनको वो चीज़ें नहीं पसंद होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैंने अपने टाइम में वो चीज़ें नहीं पढ़ी, 10th तक तो मैंने भी पढ़ी ना और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो पसंद हो ना पसंद हो, ये लाइफ और ये टाइम भी आपका ऐसा है जो आपको नहीं पसंद आपको वो भी करना है। तो हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को कौन सी चीजें जो है वो बोरिंग लगती हैं और उनको किस तरीके से आप समझ सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हिस्ट्री में बहुत लंबे लंबे होते हैं, आप लोगों को उनको देख कर डर भी लग जाता होगा कि यार इतने लंबे आंसर कैसे याद करें। तो आप उसको स्टोरीज की तरह याद करिए, ठीक है। स्टोरी की तरह इन द सेंस कि अगर मान लो मुगल डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, अकबर बीरबल, अकबर उनके टाइम के हैं या फिर महात्मा गांधी के टाइम के हैं या फिर आप जो 1857 की क्रांतियाँ हुई, मूवमेंट्स हुए, उनके ऊपर हैं, तो आप एक स्टोरी की तरह उसको याद करिए ना कि एक पिक्चर चल रही है 1857 1857 के टाइम का टाइम पीरियड अपने माइंड में इमेजिन करिए कि ऐसा हुआ और उसमें क्या क्या चीजें हुई। तो अगर आप स्टोरी की तरह उन चीजों को याद करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आप पेपर में लिख लोगे, कुछ तो उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सेकंड थिंग इज की डेट्स। हिस्ट्री में सबसे बेकार चीज़ जो होती है वो यही होती है कि सन बहुत ज़्यादा होती है, ईयर्स बहुत ज़्यादा है, डेट्स बहुत ज़्यादा है, याद नहीं हो पाती। इट्स ओके, कोई बात नहीं, जितनी याद होती है उतनी याद करो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सारी की सारी डेट्स रटनी है, थोड़ी बहुत आप तुक्का मार के याद कर सकते हो और याद करने के लिए आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को जो चीज़ें नहीं समझ आती मैं अपने टाइम में ट्रिक्स यूज़ करती थी, मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। जैसे कि आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ, 1947 क्या है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। तो आप मतलब ना इसकी ट्रिक बना सकते हो कि आज़ाद नाम का एक लड़का है जो 47 ईयर्स का है, ठीक है, या फिर दो जो बच्चे हैं वो आज़ाद हुए, एक की एज 19 थी, एक की एज 47 थी। मतलब बहुत सारी ट्रिक्स बन सकती हैं अगर आप ट्राई करें। मैं तो अगर कोई बच्चे जैसे याद नहीं हो रही, वैसे तो एक कॉमन डेट है बट एग्जाम्पल मैंने दिया
दिया है कि एक आज़ाद नाम का लड़का, उसकी 47 एज। तो इस तरीके से हर डेट की आप ट्रिक बना सकते हैं और ट्रिक्स में बहुत जल्दी याद होती हैं। हमारे माइंड को ट्रिक्स बहुत जल्दी रिपीटली सेक्शन के अंदर जो है वो लर्न ईजिली हो जाती हैं और याद आराम से हो जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने कभी कॉम्पिटेटिव स्टडी की वीडियोज़ देखी हो तो उनमें ट्रिक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ट्रिक्स से ही हर चीज़ को याद कराया जाता है, जीके ट्रिक्स से याद की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, नहीं समझ आती वो चीज़ें। तो इसलिए माइंड इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकता, सो दैट यू कैन यूज़ द ट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपके दो मेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इको और मैथ्स। सम स्टूडेंट्स टेक मैथ्स और सम स्टूडेंट्स टेक इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पर किस तरीके से आप उसको हैंडल करें। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। सो फॉर दिस यू कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स की किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो, आपको पैटर्न, आपको सिलेबस, आपको वेटेज पता होगी कि हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ रहा है, आप उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ और इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में थ्योरी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अगर आपको उसमें क्वेश्चंस या फिर ग्राफ या फिर जो ग्राफ सेक्शन ही होता है, अगर वो नहीं आ रहे, प्रैक्टिकल्स नहीं आ रहे, डिमांड सप्लाई वगैरह के न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे, इट्स ओके, थ्योरी याद करिए बट अच्छे से करिए, हो जाती है। मैंने भी इकोनॉमिक्स से ली थी, मैंने मैथ्स नहीं लिया था अपने टाइम पर, ठीक है, वो अलग बात है। हमारे मैथ्स के टीचर बहुत खड़ूस हुआ करते थे, तो मैंने इसलिए उस टाइम पर मैथ्स को नहीं चूज़ किया, आई चूज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट इज फिजिकल एजुकेशन। इसमें भी बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आती है जो कि बहुत बेकार चीज़ है। फिजिकल एजुकेशन मेरे पास अभी भी है, और अभी जैसे मैं बीएड स्टूडेंट हूँ तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आए थे, तो कौन कौन सब्जेक्ट लेना है। तो वहाँ पर ना हम लोगों को पेपर दिखाया गया कि आपके पास ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपको क्वेश्चंस की वर्डिंग देखनी है, लैंग्वेज देखनी है कि किस तरीके से क्या कर सकते हो, किस तरीके से क्या नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से जब मैंने ये चीज़ देखी तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन जो है मुझे बहुत ईजी लगा। आपको इसके अंदर करना क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर ना, फिजिकल का मतलब क्या है, आपकी बॉडी, ठीक है, आपका शरीर, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती, और यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट थिंग्स। तो वो चीज़ें सारी बताई जाती हैं, योगा, प्राणायाम, बैलेंस डाइट, ये सब कुछ। तो ऐसे सब्जेक्ट है जो मैं बिना पढ़े भी उनके आंसर्स लिख सकती हूँ। अब वो हर चीज़ अलग है कि आपकी एज और मेरी एज में बहुत डिफरेंस है, बट आप लोग जो है उनको अगर पढ़ेंगे तो आपको भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी आपके टाइम पे यही पढ़ा था, इसलिए मुझे अब आसान लगती हैं वो। तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसमें कंपार्टमेंट आने का चांस नहीं होता, ठीक है। लास्ट इज एडिशनल सब्जेक्ट्स, जो कि आप लोग लेते रहते हैं, म्यूजिक होगी, पंजाबी होगी, संस्कृत हो गई, बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। 7th में आपको मैं पंजाबी और संस्कृत के लिए बता देती हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है मैंने नहीं लिखे। जैसे कि मेरे पास पंजाबी नहीं है और पहले भी नहीं थी, अभी मेरे पास संस्कृत है और पहले भी थी। तो संस्कृत में मेरी अच्छी पकड़ है, और संस्कृत उन स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए जो हिंदी में अच्छे हैं। मतलब संस्कृत का कोई आगे स्कोप नहीं है, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। और पंजाबी का स्कोप इसलिए है क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज जो है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बोली भी जाती है कहीं कहीं। और सेकेंड चीज़ इज़ कि पंजाबी के लिए आप लोग अगर पंजाब साइड जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको पंजाबी देखने के लिए मिलेगी। इवन यू विल गो ऑन द बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और इन स्ट्रीट और इन मार्केट, आपको पंजाबी में होर्डिंग जो है वहाँ पर दिखेंगे। तो वो चीज़ एक मुझे बेनिफिट लगता है पंजाबी सीखने का। हालांकि मैंने 4th तक पंजाबी सीखी है, उसके बाद मैं संस्कृत थी और मेरी 12th तक संस्कृत ही रही। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा है, बट इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स आप डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए, देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके का पेपर आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एडिशनल नंबर दिलाती हैं, तो आपको उनको ध्यान रखना, जैसे ऐसे हो गए, पैराग्राफ्स हो गए, ठीक है, और धातु रूप हो गए, शब्द रूप हो गए, पंजाबी में भी और संस्कृत में भी। पंजाबी में तो ऐसे निबंध वगैरह आते रहते हैं आप लोगों के। ऐसी चीज़ें जो 5-5 मार्क्स इकट्ठा कैरी करवाएं, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है बस, ठीक है। उसके बाद में आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने बताई दिया, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही डाउनलोड करने हैं, वहीं से आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, किस टाइप से मुझे सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ओवरऑल दीज ऑल सब्जेक्ट आर ऑफ आर्ट सेक्शन, ठीक है, आपको देखने के लिए मिलते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों को कोई डाउट होता है तो मुझसे शेयर करिएगा, ठीक है। बाकायदा मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया है, हाउ टू प्रिपेयर। और अब चलते हैं हम लोग कि कौन सी चीज़ें जो है आर्ट्स वाले बच्चों को दुखी करती हैं, मतलब तो उन चीज़ों के ऊपर चलते हैं। थोड़ी ही चीज़ें हैं वो मैं जल्दी से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, उसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम उस टॉपिक के ऊपर। अगर मैं आर्ट्स
की स्टूडेंट हूँ तो मेरे दिमाग में ना कुछ चीज़ें रहती हैं, मतलब मैं आप सब लोगों के बराबर की चीज़ें जो है मैं अपने दिमाग से ही बता रही हूँ आप लोगों को। कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को फेस करने के लिए वहाँ पर दिखती है, मतलब ये चीज़ें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई एम एन आर्ट स्टूडेंट, सबसे पहले तो मेरा मूड जो है वो चिल और रिलैक्स रहेगा। आप लोगों ने ज़्यादातर नोटिस किया होगा, जो भी आर्ट सेक्शन होता है, मतलब कॉलेजेस में जब जाओगे ना आप लोग, तो वहाँ पर देखोगे आर्ट्स वाले बच्चे कभी पढ़ाई करते दिखेंगे ही नहीं। मतलब 100 में से सिर्फ 10% बच्चे जो है वो सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, बाकी के सारा आवारागर्दी में लगे रहते हैं। तो स्कूल में भी वही चीज़ें रहती हैं। आर्ट्स को लेकर टीचर्स और स्टूडेंट्स का रवैया कुछ इस तरीके से होता है कि बहुत ईजी स्ट्रीम है, आराम से हम कंप्लीट कर ही लेंगे, पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। और सबसे ईजी चीज़ इसको समझा जाता है, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। इसमें भी पढ़ने की चीज़ें हैं जो कि मैंने भी शेयर की आप लोगों के साथ। सेकंड थिंग, सीरियसनेस नहीं होती है। सीरियसनेस क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब दिमाग ही चिल कर रखा है, रिलैक्स मोड में रखा हुआ है, तो सीरियसनेस होगी नहीं कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इस चीज़ को अच्छा स्कोर करना है, मुझे यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। थर्ड थिंग इज़ कि बर्डन ही नहीं लेते आप लोग दिमाग के ऊपर कि हो ही जाएगा, पेपर के टाइम पर हम कर लेंगे और हो जाएगा, इट्स ओके, डोंट वरी। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। फोर्थ थिंग इज आर्ट्स सीन इज ईजी, जो मैंने अभी बताया है आप लोगों को दिमाग में ये नहीं रखना है कि आर्ट्स बहुत ईजी होता है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। आप लोग 40, 50, 60% पर ही रहते होंगे, हाँ इतना ले आते हैं, कोई बात नहीं। ज़्यादातर की मेंटालिटी यही होती है कि 60% ले आओ, 65% ले आओ, आर्ट्स में काफ़ी हैं, मतलब वो इसीलिए आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आईएएस आईपीएस बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर आर्ट सेक्शन से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, बट वो स्कोर भी 85, 95 ऐसा करते हैं। तो आर्ट्स अगर पढ़ने वाले हैं उनके लिए ईजी है, जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वो आप चीज़ें आप लोगों को कंपार्टमेंट जब आती हैं ना, तब पता लगती हैं, तब रियलाइज़ होती हैं कि हाँ यहाँ पर हम गलत थे। ठीक है। 5 थिंग इज़ बैड रिजल्ट। ऑफकोर्स जब ये सारी चीज़ें होंगी तो रिजल्ट तो बैड आएगा ही, तो आप लोगों को इसके ऊपर भी ध्यान देना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट में मैसेज डाल देती हूँ कि बच्चों देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है और कुछ भी आसान भी नहीं है। सब चीज़ें आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं, हम किस तरीके से उन चीज़ों को समझते हैं, करते हैं। तो जब आपका नज़रिया उस तरीके का हो जाएगा ना, सो दैट आप लोग उस चीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है ना। आर्ट्स वाले स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको इजी सब्जेक्ट ना लें और इसको एक मामूली सब्जेक्ट भी ना लें। बहुत अच्छा है और बहुत सारे स्कोप हैं आगे, तो इसलिए आप लोगों को इन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जो चीज़ें मैंने बताई उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो कॉमर्स वालों के लिए लेकर आऊँगी या मेडिकल या नॉन मेडिकल वालों के लिए, वो देखा जाएगा। ओके। और जो चीज़ें मैंने बताई, प्लीज़ फॉलो दोज थिंग्स एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में ये चीज़ें शेयर कीजिएगा जो भी आर्ट्स के एडमिट्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।